नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपने हमारी पहली वीडियो देखी, बोली वाली कमेटी कैसे डालते हैं, कैसे उसमें अपना प्रॉफिट देखना होता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ। शुरू में अगर हमने जिस घाटे से उठाई एक्चुअल में हमें उतना घाटा हुआ या जो हमारी कमेटी में प्रॉफिट आया उसके बावजूद हमें वो प्रॉफिट हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि आप कमेटी को शुरू में ज्यादा घाटे में भी उठाने के बाद कैसे अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड में हम आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताएंगे कि कितना हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट है जो हमारी 1.5 लाख की कमेटी थी। 1.5 लाख की कमेटी में ये पूरे 15 मेंबर हैं। 15 महीने तक हमारी कमेटी चली और यहाँ पर हमारे जिस महीने जितनी भी कमेटी घाटे से गई उतनी हमने यहाँ पे बिड लिख रखी है। उस पर्टिकुलर महीने हमको कितना प्रॉफिट आया, कितनी उस महीने किस्त गई, पूरी कमेटी के दौरान जो ये हमें प्रॉफिट आता था उसका टोटल है 13,267। मतलब इस कमेटी में जो प्रॉफिट हुआ वो 13,267 रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस पूरी कमेटी के दौरान हमने जितने पैसे जमा करे वो करे 1,36,733, जो कि सारे के सारे लोगों ने जमा किए। ठीक है, अब ये यहाँ पे फाइनल पीएल देख रहे हो ना, प्रॉफिट लॉस, कि जिस बंदे ने कमेटी छुटाई, जैसे उसने 30,000 के घाटे से कमेटी छुटाई थी, 13,267 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसे फाइनल जो घाटा हुआ वो 16,733 का घाटा हुआ। अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आप इस घाटे को कैसे प्रॉफिट में बदल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, जिसके आगे माइनस लिखा हुआ है मतलब उसको उतना प्रॉफिट हुआ है। दूसरे महीने जो कमेटी होती है वो ओनर की होती है, उसके में कोई बोली नहीं लगती। तो 13,266 का पूरी कमेटी के दौरान प्रॉफिट हुआ, उतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जिसके आगे भी माइनस है। तो आप देखोगे जैसे कमेटी में क्या होता है, जितना भी आप लास्ट में कमेटी को छुटाते हो उतना आपको प्रॉफिट जाता होता है। यहाँ पे जो लास्ट बंदा है उसने 15 महीने वेट करके अपनी कमेटी छुटाई, तो उसको जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ वो 11,266 का हुआ, क्योंकि एक मिनिमम रेट होता है कि इससे नीचे कमेटी नहीं छूटेगी। अब हम आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए कि आगे आप स्टार्टिंग में भी कमेटी को छुटा के कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सोनू है, सोनू ने 30,000 के घाटे से 1.5 लाख की कमेटी को छुटाया, तो उसको कितने रुपए मिले? उसको मिले 1,20,000 रुपए। ठीक है, इतना अमाउंट उसको मिला। उसको 16,733 रुपए का घाटा है, तो वो अपने घाटे को कैसे प्रॉफिट में बदल सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे। आपने सुना होगा गांवों में या शहरों में ब्याज पर पैसे देना, किसी अपने दोस्त किसी जरूरतमंद को आप ब्याज पर पैसे दे सकते हो। तो ये ब्याज का पैसा जिसको भी दे आप एक तो उसको भरोसेमंद पे दो और अपने एक विश्वास पे दो, क्योंकि ब्याज का काम है वो विश्वास पर चलता है। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मतलब साधारण है कि इतना इससे कम ब्याज में तो आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, वो 3% का है। अब आपने पहले महीने 1.5 लाख की कमेटी 30,000 के घाटे से छुटाई, आपके पास आए 1,20,000 रुपए। अगर आप 1,20,000 रुपए को उनको 3% के ब्याज पर दे देते हो तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? आपके पास आएंगे 3,600 रुपए हर महीने ब्याज के। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपके पास हर महीने 3,600 रुपए ब्याज के वहां से आ रहे हैं, तो आपको जो अपनी किस्त है वो क्या करनी है? जितनी भी आपकी किस्त आई उस महीने की और आपको के पास वो ब्याज आ गया, तो आपको वो उसमें से माइनस करके वो ब्याज लो और जो बचा हुआ बैलेंस है वो करके आप अपना किस्त वाले को दे सकते हो। तो यहाँ पे मान के चलो आपकी किस्त थी शुरू के महीने 8,000 रुपए की। ठीक है, आपने उसमें से जो आपको ब्याज आया था वो आपने माइनस कर दिया, तो ये आपको 4,400 रुपए आपको पहले महीने की जो किस्त है उसमें सिर्फ आपको 4,400 रुपए देने हैं। तो कितना प्रॉफिट है आप ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे पूरे 15 महीने तक आप कितने की किस्त भरोगे, ठीक है, तो आप जो भरोगे वो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आ गया। आपको हर महीने 3,600 रुपए ब्याज आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है आपका। और जो 1,20,000 रुपए आपके वो भी फिक्स है कि वो कहीं नहीं जा रहे, आपको 3,600 रुपए हर महीने ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आपकी पहले महीने किस्त आई 8,000 रुपए की, 3,600 आपने ब्याज वाले से लिए, उसमें 4,400 रुपए मिलाकर आपने किस्त जमा कर दी। दूसरे महीने आपके किस्त देनी थी आपको 10,000 रुपए, लेकिन 3,600 रुपए आपके ब्याज के आगे आपने दिए 6,400 रुपए। तीसरे महीने आपको किस्त देनी थी 8,333 रुपए, 3,600 रुपए आपके ब्याज गए, आपने किस्त दी 4,700 रुपए की। ठीक है, तो अब आपने जो पैसा अपनी जेब से दिया है वो ये है पैसा एक्चुअल में। ठीक है, आपका इसका टोटल कर लो,
आपने जो पैसा दिया वो ये जमा किया है, ठीक है। आपने कुल 82,733 रुपए अपनी जेब से जमा किए, ठीक है। आपने अपनी जेब से किए 82,733 रुपए जमा, ठीक है। आपको मिले कितने? 1,20,000 रुपए। भाई 1,20,000 तो आपके ब्याज वाले के पास बिल्कुल सेफ है ना, जो आपकी किस्त आई थी आप उसको जमा कर रहे थे। अब आपको जो प्रॉफिट हुआ, आपको सिंपल सा क्या करना है, 1,20,000 में से यहाँ पे माइनस, ये आपके 1,20,000 है, माइनस आपको ये 82,733, इसको आप करोगे तो आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो 37,267 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 37,267 रुपए का प्रॉफिट, तो आपको ये किस्त जमा करने के मतलब ये टोटल प्रॉफिट आपको 37,267 का है। अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। आपको हर महीने ब्याज आ रहा था 3,600 रुपए, आपको मतलब टोटल ब्याज कितना आया आपके पास, देखो वो सेम ही आएगा, ठीक है। आपके पास आया टोटल 54,000 रुपए ब्याज क्या है। 54,000 रुपए में आपको 13 कमेटी के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो है 13,267 का, ठीक है। 13,267 रुपए कमेटी में प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट आपको हो गया 67,267 का। घाटे से आपने कितनी छुटाई थी? 30,000 के, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका कितना प्रॉफिट हुआ? वही 37,267 रुपए। तो आपने पहले महीने अपनी कमेटी को 30,000 के घाटे से छुटाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 37,000 का प्रॉफिट कर लिया। इस तरीके से आप अपनी कमेटी को स्टार्टिंग में घाटे से छुटाने के बावजूद भी प्रॉफिट कर सकते हो। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ब्याज पर पैसे कैसे देते हैं, कैसे ब्याज का हिसाब निकालना होता है, ब्याज का जो हिसाब है वो नॉर्मल कैसे होता है, कितने दिन में होता है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग है, लेने वाले का अलग है। ब्याज पे आप पैसे कैसे दें, किन बातों का आप स्पेशल ध्यान रखें, आपको कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे आपको आपका ब्याज का पैसा नहीं मरेगा, इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।